हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है ब्रह्मा द्वारा नंद नंदन की स्तुति, ब्रह्म स्तुति। हंस में बैठे ब्रह्मा की इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि वे कन्हैया से आंखें मिला सके। वे आंखें बंद ही किए रहे कुछ देर, फिर संभल कर हंस से उतरे और साष्टांग कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने प्रणाम मात्र नहीं किया, चरणों में लोट-पोट हो गए थे। उस समय नंदनंदन के पास कोई नहीं था। ग्वाल सखाओं को बछड़ों के साथ भेज दिया था। वह मुरली मनोहर अकेले थे, कदम के में खड़े थे। पर ब्रह्मा की ओर एक बार भी नहीं देखा कन्हैया ने। वे वृंदावन की शोभा देखते रहे या कभी मोरों का नृत्य, पर भूल कर भी ब्रह्मा की और तो देखा ही नहीं। ब्रह्मा को कुछ नहीं सूझ रहा। वे डर रहे हैं। विधाता किससे डर रहा है? एक 6 वर्ष की कन्हैया से। ब्रह्मा को अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बस दिखाई दे रहे हैं तो वो कन्हैया जो पीताम्बरी धारण किए वे मुरली निनाद कर रहे हैं और बीच बीच में खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। नौ भी, हे नंद नंदन, आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं। हे बाल कृष्ण प्रभु, आप कितने अद्भुत रूप सौंदर्य से भरे हैं। आपके हृदय में जो गुंजा की माला है कितनी शोभायमान लग रही है, और यह जो पीताम्बरी है वो वायु के कारण फहर रही है। उससे तो हे शोभा सिंधु, आपका रूप दिव्यातीत दिव्य हो गया है। और हाँ, यह आपके द्वारा बज रही बांसुरी तो समस्त जीवों के हृदय ताप को दूर करने में समर्थ लग रही है। हे पशुपांजन, आपको मेरा बारंबार प्रणाम। ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं। ये आपका प्रेम अवतार है। प्रेम में भला क्या विधि और क्या निषेध। मैं भी मूढ़ हूँ। इस बात के लिए मैं आपकी ही परीक्षा लेने चल पड़ा, ऐसे ही जैसे कोई बालक अपने पिता की परीक्षा लेता हो। पर आपको मुझे क्षमा करना ही पड़ेगा। क्यों क्षमा करना पड़ेगा? गुस्से से मुंह गेंद की तरह फुला हुआ है नन्हे कन्हैया का। क्योंकि नाथ, बालक जब अपनी माँ के गर्भ में होता है तब वह भी तो अपराध करता है, अपनी माँ को पैरों से मारता है, पर माँ कभी इन अपराधों पर ध्यान नहीं देती। ऐसे ही आप भी मेरे द्वारा किए गए अपराधों को क्षमा करें। इन लीलाओं का मुझे दिखाना यह भी आपकी कृपा ही तो है मेरे ऊपर। नाथ, आपकी कृपा तो निरंतर बरस ही रही है, इसलिए कृपा की प्रतीक्षा नहीं करनी, समीक्षा करनी है। क्योंकि क्योंकि सब कृपा है। मूर्ख है यह जीव। यह सुख तो कृपा समझता है, पर दुख को कृपा नहीं मानता। वह यह नहीं सोचता कि दुख तो परम कृपा है। आपकी इस दुख से ही तो जन्म जन्मांतरों के पाप ताप हमारे नष्ट होते हैं, तब प्रेम के पुष्प खिलते हैं। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। जाओ, हम तुमसे नहीं बोल रहे। नंदनंदन ने मुंह फुला रखा है। ब्रह्मा फिर उन ग्वाल सखाओं द्वारा सेवित चरणों में अपना मुकुट झुकाने लगे। नाथ, एक बात हम पूछ रहे हैं, आप उत्तर दीजिए। ब्रह्मा ने प्रश्न किया। हाँ, पूछो। मुंह मोड़ते हुए कन्हैया ने कहा, यह ब्रजवासी आपके सखा आपसे इतना प्रेम करते हैं, आप इनको क्या दोगे इसके बदले में? तुमसे मतलब ब्रह्मा? नन्हे से सुकुमार ने टका सा जवाब दिया। नहीं, फिर भी बताइए तो, क्या देंगे इनके प्रेम के बदले में? कन्हैया बोले, मुक्ति दे देंगे। मुक्ति देंगे? हंसे ब्रह्मा। मुक्ति तो आपने मरने के लिए आई पूतना को भी दी, उसके पूरे खानदान को दी, फिर वही मुक्ति इनको भी? प्रेम करने वालों को भी मुक्ति और द्वेष रखने वालों को भी? ब्रह्मा ने व्यंग किया। फिर आहा, अपने प्रिय ग्वाल सखाओं की बातें सुनकर यह कितने प्रसन्न हो गए थे। फिर हम क्या दें ब्रह्मा? मासूमियत से पूछ रहे थे ब्रह्मा से।
बस भगवान प्रेम के बदले देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आपको तो इन ब्रजवासियों का ऋणी होकर ही रहना पड़ेगा। फिर ब्रह्मा का वाव विभोर हो गए और कहने लगे, इन ग्वाल बालों की बातों में कहाँ तक करूं? इनके भाग्यों को देखकर तो मैं भी ईर्ष्या से भर उठा था। आहा! पूर्ण ब्रह्म को इन्होंने अपना सखा बना लिया। यह सौभाग्य किसे मिला है? ब्रह्मा रोते रहे, चरणों में गिड़गिड़ाते रहे, पर कन्हैया का हृदय पसीजा नहीं। तात ब्रह्मा ने अब देखा कन्हैया तो मुझे देखकर और क्रोध से भर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे कह दें, विधाता अब तुम ब्रह्मा की गद्दी के लायक नहीं रहे, छोड़ दो ये ब्रह्म पद। डर के मारे उठे ब्रह्मा और 3 परिक्रमा की नंदनंदन की। पर 3 परिक्रमा क्यों? विष्णु, राम, कृष्ण, इनकी जो 4 परिक्रमा होती है ना? प्रश्न किया विदुर जी ने। डर से उद्धव ने उत्तर दिया। डर गए थे अंदर से ब्रह्मा। उन्हें लगा कहीं मुझे ब्रह्म पद से ही ना हटा हाथ धोना पड़े, इसलिए मात्र 3 परिक्रमा ही देकर भागे। हंसे विदुर जी और बोल उठे, नंद नंदन आपकी सदा ही जय हो। हरे कृष्णा, राधे राधे।